आप जो करते हैं उसके अंदर फीलिंग्स भी होती हैं, और कभी कभार फीलिंग्स ज्यादा होती है, लॉजिक कम होता है, क्योंकि लॉजिक और रैशनैलिटी क्या है भाई, बुद्धि का काम है। ठीक है, आप सारा दिन वो काम करते हो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से मैच नहीं करता, और शाम को आप क्या 15 मिनट सोचते हो पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो काम नहीं करेगी। एक व्यक्ति को अच्छा लगता है किसी बुरे काम को करके, उसकी फीलिंग और उसका लॉजिक ऐसा कहता है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे सोसाइटी में? नहीं। ठीक हूँ, महादेव का आशीर्वाद है। That wonderful. As you questions for you, so I ओके। would request you to kindly answer them. श्योर श्योर, डेफिनेटली। And usually say, yeah, we usually say yadbhavam tadbhavati. That is, whatever is happening is the influence of what we are thinking. So when we think positive, good things happen is what we believe. But however, we see that even positive people are many. Why is that so? What is your input on this? ओके, आपकी ना मंजुला जी थोड़ी सी आवाज अप डाउन जा रही है, मे बी बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क। बट आपका क्वेश्चन है कि मतलब पॉजिटिव सोचने के अलावा भी मतलब चीजें इतनी उल्टी क्यों हो रही हैं या गलत क्यों होती हैं, या जैसा हम सोचते हैं वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, यही आपका सवाल है आई थिंक। Exactly, exactly. Some people are positive, very positive, but still they are unhappy many times. Things happen as per their thinking. ठीक है। इसके ना दो तीन कारण हो सकते हैं मंजुला जी, सही बताऊं तो पहली चीज तो पता है क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग ना, जैसे कि अगर शब्द देखोगे पॉजिटिव सकारात्मक, ठीक है, और थिंकिंग, मतलब दो चीजों को मिला के आप इसको एक चीज बनाते हो, पॉजिटिव प्लस थिंकिंग, और आप इसको अप्लाई करते हो वहां पे जहां इसका ज्यादा रोल ही नहीं है। अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो ठीक है, पॉजिटिविटी तो सब जगह है, और सब जगह नेगेटिविटी भी आप मान सकते हो। थिंकिंग क्या है, थिंकिंग हमारे दिमाग का हिस्सा है। ठीक है, आप और थिंकिंग की बहुत लिमिटेशन है, मतलब थिंकिंग क्या है, थिंकिंग की अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है। थिंकिंग अपने आप में, अपने आप थिंकिंग काम नहीं करती। थिंकिंग को चलाने के लिए जो चेतना होती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने क्या कर लिया है आजकल, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग हमारी इंडियन लिटरेचर का वर्ड है भी नहीं। ये क्या है, वेस्टर्न सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। एंड पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि आप अपने ऊपर चीजों को थोपो, जानबूझ के पॉजिटिव थिंकिंग को अपने ऊपर थोपो। ठीक है, अगर कोई इंसान अंदर से ही खुश नहीं है, ठीक है, मान लो कि अगर आप अंदर से ही बहुत ज्यादा थके हो, आपकी आत्मा का मकसद कुछ और है, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल पर्पस कुछ और है, और आपको कुछ और करना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटी और इनर क्वालिटी कुछ और है, ठीक है, आप सारा दिन वो काम करते हो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से मैच नहीं करता, और शाम को आप क्या 15 मिनट सोचते हो पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो काम नहीं करेगी। पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत ही फोर्सफुली इम्पोज्ड और बहुत ही मतलब थोपा हुआ कॉन्सेप्ट है प्रेस्टन थिंकिंग का। ठीक है, एक तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ पॉजिटिव However, थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग है ना, लोगों ने मतलब ये निकाल लिया है we कि say आप, हाँ, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप रियलिटी में कन्वर्ट करते जाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी रियलिस्टिक बेस नहीं है, अगर बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग काम कैसे करेगी? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप सारा दिन कोई गलत काम करो और शाम को आके आप भगवान के मंदिर के आगे खड़े होकर माफी मांग लो और बोलो कि ये भगवान जो गलती होगी माफ करो, कल से मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे काम नहीं करेगी। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी चेतना के साथ, आपकी आत्मा के उद्देश्य के साथ अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहली चीज, पॉजिटिव थिंकिंग का सवाल ही okay. नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं शायद, हाँ। Telling that we also have a saying in Sanskrit which says Bhavam Tavati. So probably it is what feel. It is not only thinking; it's the feeling is very important. So what you believe, what you feel, only matters or influences life. Is does it mean that? हाँ लेकिन अच्छा ठीक है, अभी भी थोड़ा सा ना आपका वॉल्यूम मंजुला जी थोड़ा सा अप डाउन जा रहा है। बट आप क्या ये कह रहे हो कि लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स इन योर लाइफ?
yes. ओके, बट ओके ठीक है, दैट्स फाइन। फीलिंग फीलिंग और मतलब थिंकिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हमारी चेतना का और मन का हिस्सा है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। थिंकिंग क्या है? मेंटल फंक्शन है। फीलिंग क्या है? एक इमोशनल फंक्शन है। आप जो करते हैं उसके अंदर फीलिंग्स भी होती हैं, और कभी कभार फीलिंग ज्यादा होती है, लॉजिक कम होता है, क्योंकि लॉजिक और रैशनैलिटी क्या है भाई, बुद्धि का काम है। फीलिंग क्या है? ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका इमोशनल, ठीक है, कंपोनेंट उसके अंदर अटैच है। दोनों चीजें मिलकर जब काम करती हैं, तो आप अपनी वास्तविकता के ऊपर, अपनी रियलिटी के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ छाप छोड़ते हो, ठीक है। लेकिन क्या फीलिंग और लॉजिक की, क्या फीलिंग और बुद्धि की अपनी चेतना है? नहीं। ये चेतना अपने आप में अलग चीज है। और अगर लोगों की फीलिंग ये करती है कि वो गलत काम करे, लोगों की थिंकिंग ये कहती है कि गलत काम कर ले, तो क्या हम इसको सोसाइटी में एक्सेप्ट कर पाएंगे? मान लीजिए अगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को तकलीफ दूं, ठीक है, मैं मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों के साथ बेईमानी करूं, उनके साथ फ्रॉड करूं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज काम करता है, ठीक है। और मुझे चाहे इससे पैसा भी मिलता हो, चाहे मुझे इसके अंदर एक टेम्परेरी हैप्पीनेस भी मिलती हो, बट क्या ये जस्टिफाइबल है सोसाइटी के अंदर कि एक व्यक्ति को अच्छा लगता है किसी बुरे काम को करके, उसकी फीलिंग और उसका लॉजिक ऐसा कहता है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे सोसाइटी में? नहीं, हम उसे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि फीलिंग और लॉजिक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। जब हम जीवन को पूर्ण तरीके से, मतलब पूरे तरीके से हम लाइफ को देखते हैं, तो फीलिंग और लॉजिक थोड़ा सा छोटा हिस्सा पड़ जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग का भी एक बहुत ही लिमिटेड असर है जीवन के अंदर। अगर कोई व्यक्ति जीवन से ही भटका है, ठीक है, पहली बात तो पॉजिटिव थिंकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे ग्रंथ जो है वो अंदरूनी उद्देश्य पे, मतलब आपकी चेतना और आपकी आत्मा के उद्देश्य पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम कर रहा होगा जो उसकी इनर एक्साइटमेंट को, उसकी इनर कैपेबिलिटी को, या उसके स्पिरिचुअल पर्पस के साथ बहुत ज्यादा तालमेल खाता होगा, तो ऐसे बंदे को बाहर से खुशी ढूंढने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देन वाई विल ही अप्लाई एवरी टाइम इन द इवनिंग दैट, उसको पॉजिटिव थिंकिंग की माला जपनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता से जुड़ा है, सच्चाई से जुड़ा है, जीवन के सुख दुख को जीवन का हिस्सा मान के स्वीकार कर लेता है, अगर उसके जीवन में दुख है तो दुख को भी स्वीकार करता है, उसके लाइफ में ट्रेजेडी हो रही तो ट्रेजेडी को भी स्वीकार करता है, और अच्छे मोमेंट को भी स्वीकार करता है, तो ऐसा व्यक्ति सच्चाई को, वास्तविकता को बड़े खुली आंखों से देख लेता है। अगर वो देख लेता है तो उसे नकारने की जरूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, जीवन का हिस्सा है। तो अगर वो नेगेटिव चीजों को या किसी ट्रेजेडी को या किसी गलत चीज को दूर भगाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करे जा रहा है, तो उसका असर नहीं होगा। वो तो ऐसा होगा कि आप आंख मूंद के बैठे हो और आप वही देखना चाहते हो जो आप देख रहे हो। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट उन लोगों पे काम नहीं करता जो लोग वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। और जो लोग वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं उनको पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है। और हमारे ग्रंथ इस बारे में चीख चीख के कहते हैं, ठीक है ना। Okay. वास्तविकता से, रियलिटी से जुड़े रहेंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है। और थिंकिंग बड़ा छोटा हिस्सा है। इफ यू लुक एट अ ह्यूमन बीइंग, ही हैज कॉन्शियसनेस, ही हैज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑल्सो, ठीक है। एंड देन ही हैज मेंटल फंक्शंस, एंड देन ही हैज फीलिंग्स। तो इन सारी चीजों को कंबाइंड करोगे, एंड प्लस ही हैज गॉट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करोगे तो थिंकिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। सो So यही कारण you है कि mean to लोग say सुख नहीं रहे। acceptance is important. यस, एक्सेप्टेंस Acceptance इज, is important. हाँ, एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक्सेप्ट करने के लिए भी आप किसी चीज को So तभी accept. accept कर पाते हो जब Mm. आप वास्तविकता को जानते हो। So accept whatever comes to your life is what you're trying to say. या, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव कैपेबिलिटी टू चेंज इट, देन चेंज इट। इफ यू Mm. कैनॉट चेंज इट, देन एक्सेप्ट इट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, लोगों को ये नहीं पता होता कि किस चीज को स्वीकार करना है, किस चीज को छोड़ना है, और किस चीज को बदलना है, या किस चीज को बदलने की ताकत आपके अंदर है। लोगों को ये भी नहीं पता होता। हो सकता है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग उस चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसको उन्हें स्वीकार करने की, मतलब स्वीकार करना चाहिए। Okay. गेटिंग इट? आप अगर रोड पे So चल रहे हैं,
रोड पे चलते हुए किसी व्यक्ति ने जानबूझ के या गलती से गिर आपको थोड़ी सी बाइक से टक्कर मार दी, तो ठीक है, आप थोड़ा सा सावधान हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर से छत के ऊपर से आपके ऊपर ईंट गिर गई, तो ये महज एक घटना है, आप क्या करोगे उसके अंदर? ठीक है, लोगों के साथ लोग बैठे होते हैं कहीं पेड़ के नीचे, बारिश में और तूफान में पेड़ उनके ऊपर गिर जाता है, क्या करोगे इसका? ये तो भाई एक भाग्य में लिखा था, जो हो गया सो हो गया, उसको स्वीकार करो। आगे से आप बहुत ज्यादा मतलब सावधान रहेंगे, इसका यही इलाज है। तो Okay. हम्म, But however, uh, there is no wrong in thinking positive, right? Like when said, oh, some only good things will happen. If I think like that, it is not a wrong thing, right? हाँ, इट इज नॉट अ रॉन्ग Thinking थिंग। positive, yeah. थिंकिंग पॉजिटिव इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट अगर आपके पास Mm. उससे भी ज्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, देन व्हाई वेस्टिंग योर टाइम इन थिंकिंग पॉजिटिव? आप खाली पॉजिटिव सोच के एक लिमिटेड अप्रोच Mm. कर रहे हो लाइफ में। व्हाई डोंट यू डू समथिंग बेटर, समथिंग बिगर, समथिंग विच इज मोर इफेक्टिव? So you say that acceptance is more effective than thinking positive. Even more powerful than acceptance is knowing your real capability. Getting it? Knowing what you can do and what you cannot do, what you can control and what you cannot control. आप जिन चीजों पे नियंत्रण कर सकते हैं, आप उन पे नियंत्रण करिए। Mm. जिन चीजों को आप नियंत्रण में नहीं ला सकते, जिन चीजों पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप उनको जाने दीजिए, उनको स्वीकार करिए। ठीक है ना? लोग तो मृत्यु को भी Okay. स्वीकार नहीं करते, लोग तो मृत्यु को भी एक्सेप्ट नहीं करते ना, बट उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक दिन। Correct, correct. तो कुल मिला के अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप शाम को 15 मिनट आधा घंटा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ के, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोच के, या पॉजिटिव थिंकिंग का कोई फॉर्मूला अप्लाई करके आप जीवन की नकारात्मक चीजों को या अपनी गलतियों को अनदेखा कर दोगे या उनको इग्नोर कर दोगे, या ऐसा कुछ करने से आपकी गलतियां या आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो एक तरह से एक पर्दे की तरह काम कर रहा है। आपके और आपकी सच्चाई के बीच में अगर कोई पर्दा पड़ा है तो पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है ना? पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा अगर आप ये सोचें कि ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा और गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, ठीक है, कभी कभी मेरे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग अगर काम नहीं करती, तो इसका कारण क्या है? इफ पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, देयर इज अ रीजन फॉर इट, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। गेटिंग इट? सो अगर जिन लोगों के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती, उनको थोड़ा सा और गहराई में जाके सोचना चाहिए कि ऐसी जीवन में क्या नकारात्मकता है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी काम नहीं कर रही है। और पॉजिटिव थिंकिंग से वैसे भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है? इंसानों को, लोगों को मेरे ख्याल से अपने So, आप को जानना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है ये। so you mean to say introspection, Atmavalokan is यस। better than positive हाँ, thinking. आत्म अवलोकन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों को अपना आत्मा अध्ययन करना चाहिए, अपनी जो पिछले समय में पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जीवन में आगे कैसे बढ़ें। नकारात्मक सकारात्मक जीवन का हिस्सा होती हैं, सिर्फ सकारात्मक कभी नहीं मिलती और सिर्फ नकारात्मक कभी नहीं मिलती, दोनों का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर मिलता है और यही Okay, लाइफ है। fine. So then, what is yadbhavam tadbhavati then? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ पाई, एक बार रिपीट करिए जरा। According to you, what is the meaning of yadbhavam tadbhavati? ओके, व्हाट डज इट से, मतलब ये जो We आपने, say yadbhavam tadbhavati. ये मतलब संस्कृत का कोई श्लोक है ना ये, मतलब जो आपने बोला है? Uh-huh. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे? What is will happen, like whatever is your way of thinking, whatever is your way of feeling, the life will only, like whatever happen, be influenced by whatever the way you think, whatever the way you feel, is what is yadbhavam tadbhavati. ओके, ठीक है। तो ये जो आप लाइन बोल रहे हैं, ये श्लोक आपको श्लोक है, मतलब ये कहाँ से मिला आपको ये?
संस्कृत हमारा स्कूल में हमारा टीचर्स बता। अच्छा, तो आपके स्कूल में मतलब आपके टीचर ने बताया ये? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको और तरीका इसको बताता हूँ, ठीक है। ये जो शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पॉजिटिव थिंकिंग एक इंग्लिश वर्ड है, हम्म ठीक है। इसमें और आपने हम्म जो बोला, इसमें दोनों में फर्क मैं बताता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग को हम साइड में रख देते हैं हम्म अभी। आपकी सोच, आपको मतलब आप हम्म ये कह रहे हैं कि मतलब जैसी आपकी सोच होती है वैसा आपका जीवन होता है, वैसे ही आपके जीवन की शैली होती है, और वैसे ही आप अचीव करते हैं। फिर इसमें हम्म इसमें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हमारी सोच हमारी आत्मा के उद्देश्य के साथ कितनी जुड़ी हुई है। हम्म गेटिंग इट? अब आपको, अब जैसे मैं आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचना, आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका करना, उसी बारे में सोचना, अध्ययन करना, भक्ति करना, तो मेरी जो सोच है वो मेरी जो आत्मा का उद्देश्य है उसके साथ पूरी तरह अलाइंड है, ठीक है। चाहे वो 90% अलाइंड हो, चाहे वो 10% अलाइंड हो, चाहे 50% हो, लेकिन मेरी जीवन की दिन जो मेरा जो दिनचर्या है, मेरी जो जीवन का तरीका है, वो बिल्कुल आध्यात्मिक है, और वैसे ही मेरी सोच है। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम मेरी जो सोच है वो पूरी तरह आध्यात्मिक है, पूरी तरह व्यवहारिक है। अगर सोच आत्मा के उद्देश्य से, सोच अगर जीवन के उद्देश्य से अगर अलाइन नहीं होगी, तो फिर सोच वो प्रॉब्लम देगी आपको। समझ रहे आप? पॉजिटिव थिंकिंग में और आपने जो श्लोक बोला उसके अंदर इतना फर्क है, जैसे दर्शन शास्त्र में और फिलोसफी में। फिलोसफी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। फिलोसफी बिल्कुल इंग्लिश वर्ड है, उसका मूल मंत्र कुछ और है, उसकी बेसिक फिलोसफी अलग है, उसका कारण अलग है। दर्शन शास्त्र बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अगर सोच जीवन के उद्देश्य के साथ नहीं जुड़ी है तो ये काम नहीं करेगी। ओके और वैसे भी कोई व्यक्ति इतना स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग व्यक्तित्व का या इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी का नहीं हो सकता कि उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और हो और उसकी सोच किसी और चीज पे काम करती हो। ऐसे तो इंसान बिल्कुल पागल हो जाएगा, ऐसे तो वो डिप्रेस हो जाएगा। राइट गेटिंग इट? अगर मैं क्रिकेटर बनने यस की कोशिश करूं तो मैं नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरी आत्मा से आवाज आती नहीं वो वाली, ठीक है। और अब मुझे अगर मेरे जीवन का उद्देश्य पता है और मेरी सोच भी वैसी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर मुझे पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं दुखी भी हो सकता हूँ, मैं खुश भी हो सकता हूँ। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट एनीथिंग विच इज फोर्सिंग यू अगेंस्ट द नेचर विल नॉट वर्क ऑन यू। राइट आई एग्री यस। सो पॉजिटिव थिंकिंग विल नॉट वर्क ऑन पीपल हु आर नॉट अलाइंड विद देयर सोल पर्पस। राइट यस